गाइस, यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट बन सकते हैं। गाइस, इससे पहले भी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके बतलाया था कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और एक वीडियो में ये भी बतलाया था कि आपको ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके उसको बैंक में जमा करके आना है। गाइस, चूंकि मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो नहीं डाले थे, मैं उसी में लगा हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट बनने के लिए मैंने कोशिश की थी, तो वहां पर मैं बैंक में गया तो मैं वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था। साथ ही साथ जो ऑनलाइन फॉर्म होता है उसको मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको फिल किया कंप्लीट तरीके से, और जो भी आवश्यक दस्तावेज थे उन सभी को मैं बैंक में लेकर गया। लेकिन वहां पर उन्होंने मुझसे बोला कि ये जो आपने ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया है ये अभी नहीं चलेगा। उन्होंने मुझको एक न्यू फॉर्म डाउनलोड करने के लिए भेजा, और साथ ही साथ मुझको 2 फॉर्म और उन्होंने दिए। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको न्यू फॉर्मेट में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट बनने के लिए फॉर्म मिलेगा वो किस प्रकार का होगा। साथ ही साथ आपको जो 2 अलग से फॉर्म मिलते हैं वो किस प्रकार के होंगे, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और किस प्रकार से आपको उनको जमा करके आना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। गाइस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार का नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल रहता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, पहले की वीडियोस में मैंने आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट के लिए किस प्रकार से आवेदन किया जाता है इसके लिए 2 तरीके बतलाए थे। यदि आप उन तरीकों को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को वॉच करके स्टेप्स फॉलो करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि मैंने किस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट के लिए आवेदन किया था। गाइस, सबसे पहले मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट का जो फॉर्म होता है उसको डाउनलोड किया था। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैंने अपने गूगल सर्च बार में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी फॉर्म लिखकर सर्च किया था। तो यहाँ पर जो ये लिंक है इसी पर मैंने क्लिक करके यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड किया था। यहाँ पर आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट के लिए आवेदन करने के लिए ये फॉर्म मिल जाएगा। तो गाइस, मैंने इस फॉर्म को प्रिंट करके इस फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी को इस फॉर्म के साथ अटैच करके मैं बैंक में गया था। तो वहां पर मुझको बतलाया गया कि ये फॉर्म ओल्ड है, आपको एक न्यू फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना है। तो गाइस, उन्होंने जो फॉर्म दिया था और जो भी उन्होंने अदर फॉर्म्स दिए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पर इस फॉर्म में और उस फॉर्म में क्या अंतर था, जैसे कि यहाँ पर बैंक डिटेल में ब्रांच नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। लेकिन उन्होंने जो फॉर्म दिया था वो कुछ अलग तरीके का था, उसमें कुछ ऑप्शंस चेंज थे। गाइस, उन्होंने जो फॉर्म दिया था वह फॉर्म कुछ इस प्रकार से था। इस फॉर्म को भरने के लिए गाइस यहाँ पर देखिए, आपको अपना एक फोटो चिपकाना रहता है जिस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करने होते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पर टिक करना रहता है। यदि आप एग्जिस्टिंग बीसी एजेंट हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, अन्यथा आप न्यू हैं तो आप यहाँ पर न्यू पर टिक करेंगे। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम फिल करना है, जो भी आपके आधार कार्ड में है वो नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये एड्रेस आपको कंप्लीट आपके आधार कार्ड में जो दिया हुआ है सेम वैसा ही यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका केयर ऑफ के बाद में जो नाम आपका दिया हुआ है, पापा के नाम को छोड़ने के बाद जो भी नाम दिया हुआ है वो सभी आपको यहाँ पर फिल करना है, सेम जैसा आपके आधार कार्ड में है वैसा ही। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है, मतलब कि लिखना है, और आपके पास यदि कोई अदर मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपकी जो शॉप है जहाँ पर आप बीसी एजेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं या बीसी एजेंट बनने के बाद आप काम करेंगे
वो एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है यदि सेम है तो आप वही सेम एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे जो एड्रेस आपने यहाँ पर फिल किया था। यदि आपका एड्रेस चेंज है, आपकी दुकान या आपकी शॉप कहीं अदर एड्रेस पर है, तो उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड के सेक्शन में अपना पैन नंबर कंप्लीट यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी के सेक्शन में एंटर करना है। आपका जो भी लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड है उसको आप नेट से निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा IIBF सर्टिफिकेट के बारे में। गाइस आपके पास IIBF सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यदि आपके पास IIBF सर्टिफिकेट है तो सिंपली यहाँ पर आपको यस पर टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर का नेम फिल करना है। फादर का नेम फिल करने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में अपने फादर का नेम यहाँ पर फर्स्ट में फिल करना है। यदि आपके फादर का नेम राहुल कुमार है तो राहुल फर्स्ट में और लास्ट में आपको कुमार, इस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको फिल करना है, ना कि आपको कुमार भी यहीं पर लिख देना है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नेम के सेक्शन में आपको फर्स्ट नेम, यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम के सेक्शन में यहाँ पर मिडिल नेम, और यदि लास्ट नेम है तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम फिल करना है। सेम उसी प्रकार से आपको मदर का नेम फिल करना है। फर्स्ट सेक्शन में आपको अपनी मदर का नेम फर्स्ट नेम यदि है, और यदि मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो सेम जैसे आपने फादर का फिल किया था वैसे ही आपको ये फिल करना है। उसके बाद आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। अपना जेंडर चूज कर लेना है, उसको मतलब कि टिक कर लेना है यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन लिख देना है, और प्रूफ ऑफ आईडी में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या आधार कार्ड या जॉब कार्ड, यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं तो आप सिंपली उसको टिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे कि आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप आधार कार्ड पर टिक करेंगे। सेम उसी प्रकार से प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसको यहाँ से टिक कर लेंगे। यदि आधार कार्ड दे रहे हैं तो सेम आधार कार्ड यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए दूसरे कॉलम में अकाउंट डिटेल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहला फॉर्म बतलाया था तो उसमें केवल यहाँ पर ब्रांच नेम, अकाउंट नेम इस तरह से ये दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको सिर्फ IPPB जो बैंक अकाउंट डिटेल है वही आपको फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उसके लिए गाइस जब आप इस फॉर्म को लेकर जाएंगे, यदि आपने ऑलरेडी IBBP में अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो आप यहाँ पर अपनी अकाउंट का जो भी नेम है ब्रांच का वो लिख देंगे। उसके बाद आपके अकाउंट पर आपका जो भी नेम है वो यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसको यहाँ से इस तरह से टिक करके चूज कर लेंगे। आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, और यहाँ पर IFSC कोड ऑटोमेटिकली फिल आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिलेगा। यदि गाइस आपका IPPB में अकाउंट खुला हुआ नहीं है तो वहां पर वह आपका अकाउंट खोलेंगे। खोलने के बाद जो भी आपको अकाउंट की डिटेल मिलेगी उसको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद गाइस आप नीचे देखेंगे इस फॉर्म में तो यहाँ पर आपको वो डेट फिल कर देनी है जिस डेट में आपको ये फॉर्म भर के वहां पर आप जमा करने वाले हैं ब्रांच में, और अपना प्लेस यहाँ पर लिख देंगे। जो भी आपका प्लेस है, जो भी सिटी का नेम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। गाइस यहाँ पर दिया हुआ है स्टाम्प, यदि आपकी शॉप का स्टाम्प बना हुआ है तो आप पहले स्टाम्प लगा देंगे और उसके बाद कुछ इस प्रकार से अपने सिग्नेचर कर देंगे। अन्यथा आप ये सारा काम वहीं ब्रांच में जाके करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो वह बोलेंगे वही आपको सेम करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये फॉर्म है आपका जो आपको अप्लाई करते समय भरना होगा। उसके बाद गाइस आपको अदर फॉर्म भी मिलेंगे, तो वह दो फॉर्म किस तरह के होंगे वह भी मैं आपको दिखला देता हूं। साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा लास्ट में कि जब आप ये फॉर्म को जमा करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसलिए गाइस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। गाइस यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा अनेक्सर 3 मतलब कि एड्रेस और ID प्रूफ के लिए, और यहाँ पर नीचे आपको एक फॉर्म और मिलेगा रेफरेंस के लिए।
आपको इनको किस प्रकार से फिल करना है इसके बारे में भी आपको बतला देता हूँ। देखिए गाइस, जो सबसे पहला फॉर्म है एड्रेस एंड आईडी प्रूफ वाला, तो इसमें आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है। जो भी आपका नेम है वो कंप्लीट आप यहाँ पर फिल कर देंगे और अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको इन लाइंस में फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आप कितने साल से इस प्लेस में रह रहे हैं वो आप लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कि आप 27 साल से या 26 साल से आप रह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपको अपना एक फोटो यहाँ पर चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको अपने ग्राम प्रधान या फिर आपका जो भी ग्राम सेवक या फिर गैजेट गवर्नमेंट सर्वेंट या तहसीलदार या सरपंच जो भी है उसके पास इस फॉर्म को लेकर जाना है और वहां पर जाकर उसकी मोहर यहाँ पर आपको लगवानी है कुछ इस प्रकार से, और वह अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर करेगा। तो एक मोहर आपको यहाँ पर लगवानी है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक मोहर लगवानी है और वह सिग्नेचर भी यहाँ पर करेगा। उसी प्रकार से आपको एक मोहर इस सेक्शन में लगवानी है और सिग्नेचर भी यहाँ पर उनके करा लेने हैं। और उनका क्या नाम है जिनसे भी आप मोहर लगवा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर फिल करना है, उनका एड्रेस इस लाइन में फिल करना है और जिस डेट में भी आपने इस पर मोहर लगवाई है वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे और प्लेस यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म को रेडी करना है। उसके बाद जो आपको दूसरा फॉर्म मिलता है रेफरेंस वाला, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए गाइस, यहाँ पर आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। तो आपके जो गवाह आप रखेंगे आपके परिवार में से नहीं होने चाहिए। आपके जो चचेरे तैयरे भाई या बहन हैं आप उनको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, लेकिन आपके जो सगे हैं उनको आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जिनको भी आप रेफरेंस रख रहे हैं 2 पर्सन को, तो सबसे पहले पर्सन का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसका भी आप रेफरेंस रख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे और इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर आप उसके सिग्नेचर यहाँ पर करा लेंगे। उसके बाद प्लेस लिख लेंगे और डेट लिख लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर उसके सिग्नेचर आपको करा लेने हैं। साथ ही आपको दूसरे रेफरेंस में यहाँ पर सेम वैसे ही आपको कराना है। यहाँ पर दूसरे रेफरेंस का नेम, एड्रेस और यहाँ पर उसके सिग्नेचर, प्लेस का नेम और डेट। अब यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करा लेने हैं दूसरे रेफरेंस की। अभी आती है बात इसको फिल करने की, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ये बैंक में जब आप ब्रांच में जाएंगे तो वहां पर इसको वह फिल करा देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों फॉर्म फिल करने हैं। साथ ही आपको जो उसका आवेदन फॉर्म है वो भी मैंने आपको बतला दिया किस प्रकार से आपको फिल करना है। अभी आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट्स और रेडी कराना होगा। गाइस, आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। शपथ पत्र में कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फिल करना है, जैसे कि जो भी आपकी शाखा है या जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, इसमें सिर्फ आपको सेम मैटर रखना है। केवल यहाँ पर आपको अपना नेम और अपना जो एड्रेस है इस लाइन को आपको हटाकर अपना एड्रेस कर लेना है और जो भी आपकी ब्रांच है उसका शाखा और यहाँ पर जिला आपको चेंज कर देना है। नहीं तो आपको सेम मैटर जो यहाँ पर छपा हुआ है सेम मैटर आपको यही रखना है। तो ये आप 10 रुपए के स्टाम्प पर बनवा सकते हैं शपथ पत्र। तो अभी आपके पास एक तो आवेदन करने वाला फॉर्म हो गया, 2 फॉर्म वह हो गए और एक आपके पास शपथ पत्र हो गया। अभी इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वह मैं आपको बतला देता हूँ। इसके अलावा जो आपको गाइस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद गाइस आपकी क्वालिफिकेशन मार्कशीट होनी चाहिए। आपने 10th 12th या जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका एक CSC सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5वें नंबर पर गाइस यदि आपकी शॉप किराए पर है तो उसका एक किराए का नामा होना चाहिए। तो यदि आपकी शॉप आपके खुद की है, ओनर हैं आप उसके, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही जो फॉर्म मैंने आपको बतलाए हैं उन सभी फॉर्म की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन सभी को आप अटैच करेंगे और साथ ही यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स और है IIBF का सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करके आएंगे तो आपका 10 से 12 दिन बाद आपका
बीसी क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाता है। और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें मैंने आपको कंप्लीट बतला दी हैं। इसके अलावा कोई भी वहां पर चीज नहीं मांगी जाती है। साथ ही एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो आप एक दिन पहले जाकर अपनी ब्रांच में कंफर्म करके आए कि आप एक बीसी एजेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। गाइस मैं पहले दिन गया था तो वहां पर मुझको बतलाया गया था कि आपको सबसे पहले अपनी एक पॉलिसी करानी होगी 25,000 रुपए की, 26,000 कुछ रुपए की पॉलिसी थी वह। तो ये पॉलिसी करानी अनिवार्य मुझको बोला गया था। साथ ही बोला गया था कि जब आपका क्रेडेंशियल बनकर आ जाएगा तो उसके एक हफ्ता या 2 हफ्ता बाद आपको फिर से एक पॉलिसी करनी होगी। तो यदि आप चाहें तो 25,000 रुपए की फिर से कर सकते हैं, अन्यथा आप 7,000 वाली पॉलिसी करेंगे तभी उसके बाद आपका बीसी एजेंट क्रेडेंशियल एक्टिवेट हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉलिसी तो अपनी कंप्लीट करा ली थी क्योंकि ये कंडीशन रखी गई थी। इसके अलावा कोई भी चांस नहीं था जो मुझको बीसी एजेंट मिल सके। तो गाइस आप भी पहले जाकर बैंक में कंफर्म करके आइए कि आपके यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का फंडा तो नहीं है। यदि आप सभी टर्म एंड कंडीशन से एग्री करते हैं तो आप इसके बीसी एजेंट बन सकते हैं। गाइस इसके बीसी एजेंट बनकर आप एक न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एईपीएस का काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चाइल्ड इनरोलमेंट आधार का काम भी कर सकते हैं। और जो भी इसमें आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।